श्री राम कहते हैं कि समय कभी कहकर नहीं आता। जिंदगी है तो परेशानियां भी होंगी और खुशहाली भी होगी। अच्छा समय तो हम मौज मस्ती से निकाल लेते हैं, लेकिन बुरा समय, उसके लिए हम कभी तैयार नहीं होते। और जब बुरा समय आता है तो हम खुद से हार मान लेते हैं। परेशानी या कोई समस्या हमारी लाइफ में कभी कभी आ सकती है, लेकिन अगर हमें ये पता हो कि उस समस्या से बाहर कैसे निकलना है तो हम कभी भी निराश नहीं होते। श्री राम कहते हैं कि समस्या का होना कोई समस्या नहीं है। मुश्किलें और दिक्कतें जिंदगी का एक हिस्सा है। समस्या के होने पर यह इंतज़ार करना कि कोई और आकर आपकी समस्या सुलझाएगा, वास्तव में ये समस्या है। वैसे ये कहना आसान है, पर करना बेहद मुश्किल है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हमें ये लगता है कि अब कोई रिश्ता ही नहीं बचा हो। किसी अपने के जाने के गम, बीमारी, पैसे की दिक्कत, लड़ाई झगड़ा, फैमिली प्रॉब्लम, ऐसे कई मसले हैं जिनके बाद ज़िंदगी से विश्वास उठ जाता है। तब आप ऐसे लोगों के बारे में जानें जो मुश्किल हालातों को पार करके आए हैं। हो सकता है उनकी दिक्कतें आपसे कहीं ज़्यादा रही हैं, पर उन्होंने चुनौती का सामना किया, आगे बढ़े और अपनी राह बनाई। बुरे समय के लिए खुद को हमेशा तैयार रखें। जिस तरह हम दूसरों की सफलता से कुछ सीखते हैं, उसी तरह दूसरों की परेशानियों से भी सबक लेना ज़रूरी है। बुरा समय कभी भी आ सकता है और उस बुरे समय की तैयारी हमें अपने अच्छे वक्त पर ही कर लेनी चाहिए। समस्या यानी चुनौती, और चुनौती यानी कुछ नया करने या सीखने का अवसर। आप समस्या को समस्या ना कहकर चुनौती कहें, फिर देखिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। इस समय हम सब एक ही नाव पर सवार हैं। किसी की नाव कम डूबी हुई है, किसी की ज़्यादा। हमें ज़रूरत है तो बस अपने मन को मजबूत बनाने की। घबराने की बजाय अपने आप से ये कहें कि जब इतना कुछ देख लिया है तो आगे भी देख लेंगे। जो भी अपने हैं उन सब से रास्ता लें और अपने सपनों को ना छोड़ें। चुनौतियां हर किसी की अपनी होती है, आपको ही उन्हें सुलझाना होगा। जितनी जल्दी हो बिखरी चीज़ों को समेटें, सबके साथ रहें, सबके बीच रहें। श्री राम कहते हैं कि हम में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो अपने सारे काम ईमानदारी और बुद्धिमानी से करते हैं, तो कई बार उन्हीं कामों को करने में चालाकी दिखाते हैं। बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति की सोच में बड़ा अंतर होता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति रक्षक होता है और चालाक व्यक्ति स्वार्थी। बुद्धिमान व्यक्ति अपने हर काम इस तरह से करता है कि उनसे किसी को कोई नुकसान ना हो, लेकिन चालाक व्यक्ति सिर्फ ये सोचकर काम करता है कि उसका काम निकल जाए, फिर चाहे बाकियों का उससे नुकसान ही क्यों ना हो जाए। इसलिए चालाक नहीं, बुद्धिमान बने। कोई भी इंसान भले ही कितना ही चालाक क्यों ना बन जाए, जिस दिन उसकी चालाकी पकड़ी जाती है, लोग उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति की बात ही अलग होती है। ऐसे लोगों का साथ और विश्वास हर कोई चाहता है। इसलिए जीवन में बुद्धिमान बने, प्रेम और करुणा के साथ आगे बढ़े, ना कि स्वार्थ के साथ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम ही कहना। ये बात तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन लोगों के कहने की कितनी परवाह की जाए, ये फैसला आपका है। ज़्यादातर लोग आपको आपके लिए नहीं, उन कामों के लिए पसंद करते हैं जो आप उनके लिए करते हैं। लोग आपकी परवाह तभी तक करते हैं जब तक आप उनके काम के रहते हैं। जब आप दूसरों के काम आते हैं तो वो किसी ना किसी बहाने आपसे दूरी बना लेते हैं। आपको अपने जीवन में ऐसे कम ही लोग मिलेंगे जो आपसे बिना मतलब के मिलना जुलना चाहते। श्री राम कहते हैं कि जिंदगी में आपकी खुशी आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए हर किसी की परवाह करना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आपका बुरा समझता है तो उसके लिए आप बेवजह अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिए, अच्छे काम करें, अच्छे लोगों से जुड़ें और कौन क्या कहता है उसकी ज़्यादा परवाह ना करें।
श्री राम कहते हैं कि आज की जैसी दुनिया है, यहाँ पर हर कोई अमीर फेमस होना चाहता है। सार्थक जिंदगी का मतलब अमीर या लोकप्रिय होना नहीं है। ये सब होने पर भी या ये सब पा लेने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि आप खुश हो। मन के बाहर और अंदर की दुनिया में अंतर जितना बड़ा होता है, उतनी ही ज़िंदगी से दूरी पड़ने लगती है। जब हम बाहर की चीज़ों में खुश नहीं होते हैं तो हम अंदर से भी खुद को खुश नहीं रख पाते हैं। ऐसी कंडीशन में हम ना तो खुद से जुड़ पाते हैं, ना ही दूसरों से। श्री राम ने कहा है कि जिंदगी वो है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं और दूसरों के जीवन पर अच्छा असर छोड़ते हैं। बहुत पैसा कमा लेना या फिर बहुत फेमस हो जाना मन को खुश रखने के लिए काफ़ी नहीं होता। जब तक आप अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटेंगे नहीं या फिर आप दूसरों की मदद करेंगे नहीं, तब तक आप खुद को अंदर से अधूरा ही पाएंगे। इसलिए दूसरों की मदद करें, अपनी खुशियों के साथ बांटें। इससे आपके मन को शांति और खुशी मिलेगी। श्री राम कहते हैं कि किसी काम में कोई चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी गलतियां हो ही जाती हैं। हम अपनी गलतियों को आसानी से अनदेखा कर देते हैं। हम भले ही अपनी गलतियों को छुपाएं, पर अच्छे कामों की तरह ही हमारी गलतियां भी हमारे मन में घर कर जाती हैं। जिस तरह हम अपनी अच्छी बातों को याद करके खुश हो जाते हैं, उसी तरह अपनी गलतियों को याद करके हमें दुख भी होता है। यादें अच्छी हो या बुरी, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। श्री राम कहते हैं कि हम एक बार ये भूल जाते हैं कि दूसरों ने हमें क्या नुकसान पहुंचाया है, पर हम ये कभी नहीं भूल पाते कि हमारे कारण दूसरों को क्या चोट पहुंची है। यदि आपसे जाने अनजाने में ही सही कोई गलती हो जाए या कोई गलत काम हो जाए, तो उससे भागे नहीं। जो हुआ उसका सामना करें और एक्सेप्ट करें, हाँ आपसे गलती हुई है, और फ्यूचर में आप उसे सुधार भी लेंगे। अपनी गलतियों से भागना या फिर उन्हें छुपाए रखना हमें अंदर ही अंदर परेशान करता है। इसलिए अपनी गलतियों से भागो मत, उन्हें एक्सेप्ट करो और आगे ध्यान रखें कि वो गलतियाँ फिर ना हो। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।